मैं आपको इस वशीकरण से बाहर निकाल कर ही रहूंगी कबीर जी। मुझे रास्ता मिल गया है, बस 72 घंटों का मुश्किल सफर है। इसके बाद मंजिल आसान है। उसके बाद हमारा रास्ता उसी राह पर होगा जिस राह पर पहले था। मैं अपनी अग्नि परीक्षा शुरू करने जा रही हूँ कबीर जी। अपना प्यार, अपना साथ मेरे साथ रखिएगा ताकि मैं मंजिल तक पहुंच पाऊं। हे महादेव, आज मैं इस संकल्प के साथ आपके पास आई हूं कि मैं अपने पति पर छाए इस वशीकरण के साए को हटा सकूं। मुझे हिम्मत दीजिए, शक्ति दीजिए ताकि मैं इस कठिन तपस्या को पूरा कर सकूं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पूजा इतनी सुबह सुबह मंदिर में ध्यान कर रही है। ओम नमः अब ये क्या नई नौटंकी कर रही है और क्यों? पूजा, ये आंखों पर पट्टी क्यों बांधी है बेटा? हाँ बेटा, क्या बात है? मैं क्या बताऊं सबको। अगर सच कह दिया तो बेला मेरा ये अनुष्ठान कभी पूरा नहीं होने देगी, और अगर चुप रही तो उसका शक और गहरा हो जाएगा। हे महादेव, इस दुविधा से कैसे निकलूं? हाँ हाँ, अभी लाती कुछ लिखने के लिए? ये पकड़। मेरे होने वाले बच्चे की रक्षा के लिए और उस पर किसी बुरी नजर का असर ना हो, इसलिए अगले 48 घंटों के लिए मैंने देखने और बोलने का त्याग किया है। मैं मौन व्रत और नेत्र बंधन में हूं। वाह बेटा, महादेव जरूर तुम्हारा ये संकल्प पूरा करेंगे और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। पूजा, अगर तुम अपने होने वाले बच्चे के लिए इतना कठिन तप करने जा रही हो ना बेटा, तो हम सब लोग तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल। पूजा हमारे बच्चे के लिए इतना कुछ कर रही तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं ऑफिस की 2 दिन की छुट्टी लूं और पूजा के साथ में और उसका ख्याल रखूं। ये कौन सी नई चाल है पूजा की? कुछ तो नया खेल खेल रही है ये पूजा, और मुझे इसका ये खेल समझना ही होगा। बहुत अच्छी बात है बेटा, जरूर। ध्यान से।
आराम से चलना बेटा। हाँ, धीरे धीरे, संभल के बैठ जा। कबीर, ध्यान रखना पूजा का। जी माँ। चलिए माँ जी। पूजा, तुम हमारे होने वाले बच्चे के लिए व्रत रख रही हो। पूजा, तुम इतनी तकलीफ उठा रही हो, मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम इतनी हिम्मत लाती कहाँ से हो। सॉरी कबीर जी, मैं आपसे सच छुपा रही हूँ, पर मैं ये सब हमारे बच्चे के लिए नहीं, आपके लिए कर रही हूँ, ताकि आपको इस वशीकरण से, इस नर्क से मुक्ति दिला सकूं। पूजा ये सब इसलिए कर रही है ताकि वो और कबीर के करीब आ सके, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। चाहे वो कुछ भी कर ले, लेकिन कबीर का प्यार उसे दोबारा नहीं मिल सकता है, और ना ही परिवार का भरोसा मिलेगा। थैंक यू ऑफिस की छुट्टी लेने के लिए। थैंक यू 48 घंटे तक आप मेरे साथ रहे उसके लिए थैंक यू। अरे पूजा, 48 घंटे क्या, मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी है। तुम्हें भूख लगी है ना? आप कितने अच्छे से मुझे जानते हैं, हमारा रिश्ता यूं ही बना रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। रुको, मैंने तुम्हारे लिए अभी खाना लेकर के आता हूँ, और आज मैं खाना तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा, ठीक है? ये रिश्ता अभी भी जिंदा है, बस इस पर एक अंधेरा छाया है, और मैं इस अंधेरे को खत्म करके रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कितनी ही अग्नि परीक्षा क्यों ना देनी पड़े। माँ जी। दादी। हाँ बेला, ये प्रसाद ले। नहीं, मैं प्रसाद नहीं खाऊंगी, मैं भी अपने बच्चे के लिए व्रत रख रही हूँ। दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? तुम प्रेग्नेंट हो, तुम व्रत नहीं रख सकती हो, और वैसे भी ये सब तुमसे नहीं होगा। क्यों? पूजा से तो हो रहा है। पूजा की बात अलग है, उसकी हिम्मत और ताकत से तुम अपना मुकाबला मत करो। और वैसे भी वो भूखी नहीं है, उसने क्या किया है, कैसे किया है, तुम्हें क्या पता? उसका विश्वास ही उसकी ताकत है, और इसीलिए तुम व्रत नहीं रख सकती। हाँ बेला, हर चीज में उसकी बराबरी करने की जरूरत नहीं है। जो पूजा कर रही है वो उसका संकल्प है। तुम चुपचाप प्रसाद लो, और हर चीज हर किसी के बस की नहीं होती। आकर कैसा है खाना? ऑफ कोर्स अच्छा तो हो गई, मैं अपने हाथों से जो खिला रहा हूँ। कबीर, मुझे और हमारे बच्चे को ना गरम गरम पकौड़े खाने का मन कर रहा है, वो भी तुम्हारे हाथों का। ला दोगे बनाकर? हमारा बच्चा भी खुश हो जाएगा। ठीक है, मैं लेके आता हूँ। पूजा, मैं आता हूँ। हाँ, वो नौटंकी बंद करो, अपना ये नाटक। मुझे सब समझ आ रहा है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। इसलिए कर रही हो ना, ताकि सबके सामने तुम आदर्श बहू बनकर रहो, है ना? तुम जितना मर्जी बोल लो बेला, लेकिन आज मैं अपना आपा नहीं खोऊंगी। मैं अपने त्याग और तप से कबीर जी को तुम्हारी वशीकरण से आज़ाद करवा कर ही रहूंगी। एक सुहागन स्त्री किसी भी जानलेवा साई को अपने पति तक पहुंचने नहीं देती, इसलिए आज मुझे तुम्हारी जहरीली बातें सुननी पड़ेंगी, तो वो भी मंजूर है। मुझे पता है तुम जवाब नहीं दोगी, है ना? हाँ, लेकिन मैं भी कोई नौसिखिया नहीं हूँ, शेरनी हूँ, शेरनी। जब मैं वार करती हूँ ना, तो मेरा किया हुआ शिकार ढेर हो जाता है, ढेर। तुम्हें जितने भी खेल खेलने हैं खेलो बेला, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगी। और ये सब नाटक करके तुम्हें लगता है तुम जीत जाओगी?
कुछ नहीं कर पाओगी। कबीर जी सो चुके हैं, पर मुझे किसी भी हाल में सोना नहीं है। यहाँ रही तो नींद आने लगेगी। नीचे जाकर मंदिर में भगवान का ध्यान करके इस अनुष्ठान की पूजा कर लेती हूँ। यूं आंखें बंद करके चलना मुश्किल है, पर मैं अपना नेत्र बंधन नहीं तोड़ूंगी। अरे अरे, आराम से। अभी पेट के बल गिर जाती तो मिसकैरेज हो जाता कि नहीं? हाँ, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे महादेव मेरे साथ है। ये आधी रात को गंधारी बन के कहाँ घूम रही हो? हाँ, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में खुराफात? अब तक सोई क्यों नहीं तुम? तुम जब तक मुझे सच सच नहीं बताओगी ना, मैं तुम्हें यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं जाने दूंगी। और सोचो जरा, मैं अगर तुम्हें यहाँ धक्के देकर गिरा दूं, तो पूरे परिवार वाले तुम्हें ही जिम्मेदार ठहराएंगे। बोलेंगे बड़ा बच्चे के लिए अनुष्ठान रख रही थी, बच्चा ही खो बैठी। ओह, माफी मांग रही हो क्या? ओह, चलो माफ कर दिया, क्योंकि आज तुम्हारी सौत का मूड बहुत अच्छा है। अब बताओ कहाँ जा रही थी? बोलो, क्या खुराफात चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? बताओ जल्दी। अच्छा, वॉशरूम जा रही थी तुम? किसी और के कमरे में? तुम्हारे को वॉशरूम नहीं मिला तुम्हारे कमरे में? किसी और का वॉशरूम तुम्हें गंदा करना है? झूठी। आज इसकी हर बदतमीजी बर्दाश्त करनी होगी मुझे। किसी भी कीमत पर इसे शक नहीं होने दे सकती कि मेरे इस अनुष्ठान की असली वजह क्या है। चलो तुम्हारे कमरे तक छोड़ देती हूँ, नहीं तो इधर उधर कहीं ना कहीं भटकती रहोगी फालतू में। बड़ा आई नाटक करने वाली, आंख में पट्टी बांध के मौन व्रत करने। चलो। थोड़ी देर और, जैसे ही बेला सो जाएगी, मैं वापस मंदिर में जाकर अपना तप पूरा करूंगी। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पूजा बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर कि तुम बड़ी निष्ठा से अपना प्रण पूरा कर रही हो। बस आज रात की ही बात है, 30 घंटे तो पूरे हो गए हैं, चंद घंटों की बात है। पूजा, थक गई होगी ना? चल आजा, कमरे तक ले चलते हैं। चल आजा बेटा, आराम से, ध्यान से। संभल। अरे दादी आंटी, आप लोग क्यों परेशान हो रही हैं? मैं पूजा को छोड़ देती हूँ। आओ पूजा। कोई जरूरत नहीं है,
कबीर इसे ले जाएगा। और वैसे भी तुम प्रेग्नेंट हो, तुम अपना ध्यान रखो, पूजा की टेंशन मत करो। कबीर बेटा जरा यहाँ मंदिर में आना। संभाल के। ये यहाँ बैठो। बैठो बैठो, बैठ जाओ। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। ले लो। एक बात तो है पूजा, तुम हमारे बच्चे के लिए इतना कुछ कर रही हो, तुम वाकई में बहुत स्ट्रांग हो। ये पूजा का अंधा और गूंगापन इसे और कबीर के पास ला रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कुछ बड़ा करना होगा, कुछ तूफानी करना होगा। चलो एक काम करो, अब तुम फटाफट फ्रेश हो जाओ, ठीक है? और हाँ, मेरे फेवरेट कलर की साड़ी पहनना। एक काम करता हूँ ना, मैं ही निकाल देता हूँ। रुको, यस। पूजा, ये लाल साड़ी में ना तुम बहुत सुंदर दिखती हो। अब देखो, तुम देख नहीं सकती, कुछ बोल नहीं सकती, तो तुम्हें करना तो वही पड़ेगा ना जो मैं कह रहा हूँ। शायद इसीलिए बोलते हैं कि चुप रहने वाली वाइफ दुनिया की बेस्ट वाइफ होती है। अरे तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं मजाक ही तो कर रहा हूँ। और आज तक हमें ऐसा मौका तो मिला नहीं कभी कि जहाँ तुम कुछ ना बोल रही हो और मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ और तुम मुझ पर डिपेंडेंट हो। आई नो, मैं सिचुएशन का कुछ ज्यादा ही फायदा उठा रहा हूँ। चलो पास आउट है। पता है पूजा, मुझे ना बहुत मजा आ रहा है। अब इस सिचुएशन में तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं कह रहा हूँ। पहली बार ऐसा मौका मिला पूजा जहाँ तुम मुझ पर डिपेंडेंट हो, तो मौके पे चौका तो बनता ही है। कुछ तो होगा यहाँ पे। ये पत्ते, सुबह से किसी ने पूजा नहीं किया तो ये पत्ते कहाँ से आए यहाँ पे? ये अलग अलग पेड़ के पत्ते। तो देखना ध्यान से कौन से पत्ते हैं। अरे तो ये पूजा में इस्तेमाल होने वाले पत्ते ही तो है ना। आम के पत्ते, बेल पत्र, तुलसी। इसमें क्या हो गया ये? अरे तेरे दिमाग का फ्यूज उड़ गया क्या? हाँ, सुबह से किसी ने पूजा नहीं किया तो ये ताजे ताजे पत्ते यहाँ पे किसने रख दिया? इसका मतलब समझ रहा है तू? अरे बेला, भले ही मेरे दिमाग का फ्यूज उड़ गया हो, लेकिन मैं इतना समझता हूँ कि ये पूजा में इस्तेमाल होने वाला सामान है। तुम ना यार ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तुम हर चीज को उल्टा पुल्टा सोचती हो। हो सकता है पूजा ने सुबह पूजा की हो, उसने पत्ते रख दिए हो। और तुम्हें क्या, तुम तो सूरज उगने के घंटों बाद उठती हो, तो इसलिए ज्यादा मत सोचो। और ये सोचो कि कबीर नाम की कठपुतली को किस तरीके से अपने इशारे पर नचाओगी। वहां ध्यान दो, ना कि इन पत्तों पर। दे लो। अगर किसी ने राय ना मांगी है ना तो फालतू का अपना मुंह मत खोला कर। पूजा मेरा वशीकरण तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ जरूर कर रही है। वो इतना शांत रहने वालों में से नहीं है। ये तूफान आने से पहले की खामोशी है। लेकिन क्या तूफान आने वाला है बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। क्या है? अरे यार बाद में फोन करता हूँ, अभी दिमाग मत खराब करो। हाँ, करता हूँ आराम से। कैसे पता करूं कि वो क्या कर रही है? ठीक है। फोन वो चीज है जिसमें हर राज छुपा होता है। वाह, थैंक यू। मेरे दिमाग की बत्ती जलाने के लिए मेरा फ्यूज। जिस गाल पे थप्पड़ मारा उसी गाल पे पप्पी दे गई। बेला दिन भर दिन ज्यादा ही सनकी होती जा रही है। कोई है नहीं कमरे में, फटाफट मोबाइल चेक कर लेती हूँ इसका।
धत तरीके, इस पे तो फिंगरप्रिंट वाला लॉक लगाया है। ऐसा क्यों लगा जैसे कोई यहाँ था? पूजा, सच सच बताओ, ये सब क्या ड्रामा है? पूजा, आंख बंद, मौन व्रत, ये सब क्यों क्यों कर रही हो? ये सब ड्रामा ज्यादा ना सीधा बनने की एक्टिंग मत करो। मुझे सब पता है कि तुम कुछ ना कुछ बड़ा खेल खेल रही हो, लेकिन क्या खेल रही हो मैं पता करके रहूंगी, याद रखना। आज नहीं बोल रही हो तो क्या हो गया? आज नहीं तो कल मैं पता कर लूंगी कि तुम क्या खेल खेल रही हो, और तुम्हें भी देख लूंगी और तुम्हारे इस फालतू के नाटक को भी देख लूंगी। पूजा को परसों रात फोन आया था दर्शना दादी का, उसके अगले दिन ही इसका व्रत शुरू हो गया। ये देख, पिछले 7 दिनों में 15 मिस्ड कॉल है। ये दोनों मिलके कुछ तो खिचड़ी पका रही हैं, लेकिन क्या कर रही हैं ये पता नहीं चल रहा है। कुछ तो सोचना पड़ेगा। अरे लेकिन ये तो ये दर्शना दादी बताएगी ना, पर ये है कौन? अरे वो कबीर की दादी की सहेली है, पड़ोस में रहती है। आजकल पूजा की बहुत ही ज्यादा सगी बनी बैठी है। ये सीधी सादी दिखने वाली बुढ़िया ना बहुत ही ज्यादा खुराफाती है। ये दोनों मिलके कुछ तो कर रही हैं। ये सिर्फ बच्चे के लिए नहीं है, कुछ अलग है। हमें पता करना पड़ेगा। तू ना ये मोबाइल पे और अभी ले जा करके पूजा के कमरे में रख दे, और अच्छे से रखना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उसके बाद चलते हैं इस दर्शना दादी के दर्शन करने के लिए। जा फटाफट जा। ओके बॉस। कमर कस ले दर्शना बुड्ढी। अब बेला आ रही है अपना असली रूप दिखाने के लिए। पूजा, पूजा, इस साड़ी में तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए गजरा भी लेके आया हूँ। पता है, और हस्बैंड्स को ना मुझसे सीखना चाहिए कि कैसे बनते हैं बेस्ट हस्बैंड। सिंपल सा है, अपनी वाइफ की तारीफ करो, गजरा लेकर के आओ, उस गजरे को प्यार से बालों में लगाओ। और बस बीवी खुश। बदमाश कहीं के। पूजा, तू मुझे कोनी मार रही हो? पता भी है इन्हीं ऐप्स पे ना लड़कियां फिदा है। हे खबरदार। अच्छा, उंगली दिखा रही हो मुझे, डरा रही हो? वैसे मुझे हमारे डम शराज खेलने में ना बहुत मजा आ रहा है। चलो एक काम करते हैं ना, इसको और ज्यादा मैजिकल बनाते हैं। कैसे? कैसे? ऐसे।
कर रही है तू? ये क्या कर रही है? वही कर रही हूँ जो बहुत पहले कर देना चाहिए था। सीधा सीधा बता, सीधा सीधा बता, पूजा को क्या पाठ पढ़ा है? जल्दी बोल, नहीं तो मार दूंगी बुढ़िया। मैं कुछ नहीं बताऊंगी, जो कहना है कर ले। अच्छा, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है? हाँ? बोल, बोल क्या कहा था? बुढ़िया बोल, जल्दी बोल, बोल। नहीं बताऊंगी, बोल दिया ना। आज तेरी तो कश। मेरा पाठ समझना तू जैसे डायन के वश में नहीं है। तू कुछ भी कर ले, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। तू फिजूल में इतनी मेहनत मत कर, मैं तुझसे डरती नहीं हूँ। बुढ़िया बोल, वरना आज तेरी सांसें खत्म कर दोगे। तू चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ दे दे, मैं कभी मुंह नहीं खोलूंगी, समझी? बेला आराम से, वो सही में मर जाएगी। कोई नहीं आएगा बीच में। आज ये बुढ़िया बोलेगी नहीं तो इसकी सांसें खत्म कर दूंगी। क्या हुआ पूजा? नोटपैड ये लो। ऐसे लग रहा है अपना कोई तकलीफ नहीं, पर कौन पूजा? मुझे नहीं पता। दर्शना दादी, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है? पूजा पूजा पूजा, लग जाएगी तुम्हें। पूजा क्या कर रही हो? रिलैक्स। देखो तुम ओवरथिंक कर रही हो। अरे बुढ़िया बता देना कि वो पूजा नौटंकी क्यों कर रही है, वरना ये तुझे सही में मार देगी। सुन ले, पूजा मौन व्रत और नेत्र बंधन में है। इतना कठिन तप कर रही है वो, सिर्फ और सिर्फ तेरे वशीकरण को तोड़ने के लिए। वो एक पवित्र पतिव्रता स्त्री है। उसके सिंदूर और मंगलसूत्र की ताकत तुझे उसके पति से दूर कर देगी। पूजा हर शादीशुदा औरत का मिसाल बनेगी और तू एक काल्पनिक कहानी बनकर रह जाएगी। याद रख बेला, आज रात 12 बजे से पहले कबीर तेरे वशीकरण से आजाद होगा। वक्त रेत की तरह तेरे मुट्ठी से फिसलता जा रहा है। आज तू बेला हमेशा हमेशा के लिए हार जाएगी। तेरी जैसी डायन का अंत होगा। अच्छा, तो ये बात है। तेरी सेवा यही समाप्त होती है। धन्यवाद बुद्धि। बेला ये क्या किया तूने? अरे इस बुढ़िया ने तो सब सच बता दिया था ना, फिर क्यों मारा इसको? मुझे नफरत है वैसे लोगों से जो मेरे रास्ते का कांटा बने और मेरा खेल बिगाड़े। वैसे भी इस बुढ़िया के पैर तो कब्र में ही थे ना, तो इसे मार कर मैंने बहुत ही बड़ा पुण्य का काम किया है। और आज रात 12 बजे से पहले उस पूजा का व्रत तोड़ूंगी पहले, उसके बाद कबीर से शादी करूंगी। अधूरा काम पूरा भी तो करना है ना। आज मैं बेला के वशीकरण को तोड़ कर रहूंगी, फिर मेरे और कबीर जी के रिश्ते पर कोई आंच नहीं आएगी। थैंक यू दर्शना दादी, आपने मुझे सही राह दिखाई। पर पता नहीं क्यों बार बार आपका ख्याल आ रहा है। उम्मीद है आप ठीक होंगी। एक बात बता, तुम पूजा के साथ क्या करने वाली हो? उसे भी मार दोगी क्या? बेला अपने रास्ते के कांटों को ऐसे ही हटाती है, और पूजा को मैं इतनी आसान मौत नहीं दूंगी। उसे तो मैं जिंदा रखूंगी ताकि उसकी खुशी, उसका सहारा और उसका हर रिश्ता छीन सकूं।
उसे रोज हराऊंगी। वही होगी उसकी असली मौत। कैसा लगा मेरा प्लान? पता नहीं क्यों दिल इतना बेचैन हो रहा है, जैसे कुछ बहुत गलत हो चुका है। एक बार जाके दर्शना दादी को देखाऊं क्या? अब इस गंधारी को अपनी आंखें खोलनी पड़ेगी। ये जरूर बेला की हरकत है। अब तो पूजा की चीख निकल जाएगी। नहीं, मैं चिल्ला नहीं सकती। अगर आग भी निकली तो मेरा व्रत खंडित हो जाएगा। पूजा, 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 पूजा। कबीर, ठीक हो? कबीर, पता नहीं कैसे पूजा गिर गई। मैंने भी आवाज सुना, फिर मैं आई। और ये इसकी आंखों की पट्टी, ये भी गिरी थी वहां पे। ओ, इसे तो चोट भी लग गई है। ये सब कुछ ना इस पट्टी की वजह से हो रहा है। अब ये पट्टी मना कर दो बांधने से तुम। एक बार मेरा ये व्रत पूरा हो जाने दो बेला, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। नहीं बेला, पूजा ऐसा नहीं कर सकती है। ये व्रत ना पूजा के लिए बहुत जरूरी है, उसका विश्वास है और मैं उसे कभी भी टूटने नहीं दूंगा। मैं ढाल बन करके ना हमेशा पूजा के साथ रहूंगा। दो। थैंक यू कबीर जी, आप ही मेरी ताकत हैं। लेकिन पूजा, तुम बाहर करने क्या गई थी और तुम गिर कैसे गई? अगर मैं सच बताऊंगी तो आप यकीन नहीं करेंगे कबीर जी। हाँ, एक सेकंड। मुझे प्यास लगी थी तो मैं पानी लेने बाहर जा रही थी। ओह, अच्छा हो या बुरा, इन दोनों का जोड़ तो टूट ही नहीं रहा। पूजा, ये ना एक अर्जेंट कॉल है, मैं भी आता हूँ बात करके। हेलो।
कबीर जी मुझे फूल क्यों दे रहे हैं? बहुत हिम्मत है ना तुझ में। देखती हूँ तू अब चुप कैसे रहती है। नहीं, मैं नहीं टूटूंगी, चाहे कितना भी दर्द हो। पर बेला ये सब क्यों कर रही है? उसे मेरे अनुष्ठान के बारे में पता चल गया क्या? पूजा, तुम मुझे और कबीर को साथ में देख करके जहर का घूंट पी लेती हो ना, तो देखती हूँ ये दर्द कैसे बर्दाश्त करती हो। तुमने जो ये अनुष्ठान रखा है ना अपने होने वाले बच्चे के अच्छे सेहत के लिए, देखती हूँ कैसे पूरा करती हो। शुक्र है इसे मेरे अनुष्ठान के असली मकसद के बारे में नहीं पता चला। मैं बताऊंगी नहीं तुम्हें कि तुम्हारे इस अंधे और गूंगे बने रहने की वजह मुझे पता है। तुम्हें धीरे धीरे ऐसे ही तोड़ दूंगी। खून। अरे अब ये कैसे हो गया पूजा? ये मैं इसे रोज दे रही थी और इसने कांटे वाली जगह पे पकड़ लिया और इतना खून निकलने लगा। ये सब कुछ ना इस पट्टी की वजह से हो रहा है। ये पट्टी खोल दो कबीर। नहीं बेला, मैं ऐसा नहीं कर सकता। देखो, ये व्रत ना पूजा के लिए बहुत अहम है और मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगा कि पूजा ये व्रत को तोड़े और ना ही पूजा चाहेगी। ठीक है, जैसी तुम लोगों की मर्जी। मैं चलती। पूजा, मैं तुम्हारे हाथ में पट्टी कर देता हूँ। बेला अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। वो रात में फिर कुछ ना कुछ करेगी। दरवाजा बंद कर दूं? पर क्यों? अच्छा बाबा, ठीक है, कर देता हूँ। तुम्हारी आज्ञा सर आंखों पर। ओम भूर्भुवः स्वः। 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 सिर्फ एप्पल ही खाऊंगी, ठीक है? हाँ, क्यों नहीं? सुना ना तुम लोगों ने? सुन लिया बुआ। ना अच्छा लग रहा है, आज सब एक साथ बैठकर खा रहे हैं और आज तो घर की रौनक भी वापस आ गई। किरण अपने एग्जाम्स खत्म करके आई है। किरण, किरण बेटा जल्दी आ। आगे 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 आगे। लो आ गई। बैठ। कैसे गए एग्जाम? बहुत अच्छी, एकदम फर्स्ट क्लास आऊंगी। मस्ती की होगी, पढ़ाई तो क्या ही करेगी। हेलो चुया।
अरे पूजा, ये चोट कैसे आई और ये पट्टी कैसे है? क्या हुआ? अरे कुछ नहीं दादी, ये ना रात को पानी पीने जा रही थी तो स्लिप हो गई और फिर बेला ने इसको गुलाब का फूल दिया तो उसने कांटों वाली साइड से पकड़ लिया तो लग गया। पूजा बेटा, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना? ठीक। चलो पूजा, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा, ठीक है? फिर से इन दोनों की आशिकी शुरू हो गई। इससे तो मैं बताती हूँ। सुधर जाओ बेला, अपनी हरकतें सुधार लो। क्यों पूजा, पर अभी तो नाश्ता भी खत्म नहीं हुआ, तुम्हें क्यों जाना इतनी जल्दी? ठीक, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। चल एक ब्रेड पे बटर लगा ही दे। तात फिर से भाग गई है भगौड़ी। आराम से पूजा, यहाँ पे तुम बैठो, मैं आता हूँ, ठीक है? मुझे बेला को चेतावनी देनी होगी, उसे रोकना होगा, वरना वो किसी भी हद तक जा सकती है। मैं चुप रहकर उसे खुद को परेशान नहीं करने दे सकती।